नमस्कार। किसी ने कहा है कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। तो आप लोगों के बीच में एक बार फिर अपने दुखों को लेकर, अपने किसानों के जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उनको लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। कि ये हमारी जमुना मैया है, ये हमारे बिल्कुल पास में है। तो इसमें सबसे पहले तो मैंने कुछ फोटो लिए हैं, पहले तो आप ये फोटो देखिए। साथियों, फोटो आपने देख लिए होंगे। ये फोटो जो हमारा धौलरा और रसुल्ली है, उसका जो क्षेत्र है सामने का, जहां एक वीडियो में पहले भी बनाई थी कि नदी की धारा को खोदी जा रही है, तो वहां वीडियो बनाई थी। ये वहां का फोटो है, क्योंकि वहां हमारे लाख प्रयास के बाद भी जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सख्त निर्देश किए हैं, हमारे पुलिस कप्तान साहब ने बहुत सख्त निर्देश किए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी काफी सख्त हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये खनन, अवैध खनन यहां से क्यों नहीं रुक रहा है। तो ये हरियाणा और यूपी का जो खनन माफिया मिला है, इनके आपस के गठजोड़ से इसकी पूरी रेकी की जाती है, और उस रेकी के साथ साथ ये रात में मशीनें 2 बजे के बाद में मशीनें चलती रहें। लेकिन ये कमाल की चीज ये है कि पिछले 2 दिन आज नहीं चली, लेकिन ये दिन में चल रही थी, 11-12 बजे तक ये मशीनें चली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां तो प्रशासन था और कहां पर हमारी पीएससी थी। ये जो लाखों का, करोड़ों का चूना प्रतिदिन हमारी सरकार को लगता है, जनता का नुकसान होता है, तो इससे दुख होता है। तो इसलिए बार बार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि किसी तरह इसको बंद किया जाए। अब होता क्या है, इसको जो हरियाणा के क्रेशर हैं, उनमें यूपी वालों के क्रेशर हैं, ये 70-80% इस तरह से मिले हुए हैं। इन्हें जहां भी, माफियाओं को जहां भी इनको मौका मिलता है, ये अपनी करनी से बाज नहीं आते। अब हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सख्त हो रहे हैं अवैध परिवहन के ऊपर। इन्होंने अवैध परिवहन की तरफ से ध्यान हटा करके अवैध खनन पर लगा दिया। तो इस तरीके से अब होता क्या है, ये जो नदी की मेन धारा को खोदते हैं, क्योंकि अगर अलग से ये उठाएंगे तो फिर तो मिट्टी उठानी पड़ेगी अलग से। तो नदी की मेन धारा में, ये आप दिखावें, ये मेन धारा है, इसमें पत्थर और बजरी होता है, रेत होता है, यानी कोई वेस्ट मटेरियल इसमें नहीं होता। तो इसमें ये नदी की धारा को उठाते हैं। तो यहां से, जहां पर मैं ग्राउंड जीरो पर यहां जो हूं, ये क्षेत्र है ननियारी और जो जोधेबास गांव है उसका ये सम्मिलित क्षेत्र है। तो यहां से जब ये आलमगीरपुर में यमुना के धारा की पिछली बार भी खुदाई हुई, तो उसके पानी की टक्कर सीधी ननियारी के सामने लाखगढ़ की किनारे में लगी। साथियों, अब फिलहाल हर आदमी चुप है। आपका माजरे का जो है, मैं प्रतापपुर, लाखगढ़ में प्रतापपुर के लोग हैं वो भी चुप हैं, अभी लाखगढ़ वाले भी चुप हैं। ये माल जा रहा है, जैसे फ्लड आएगा, जैसे यमुना का विकराल रूप होगा, तो फिर ये लोग भागे भागे फिरते हैं, यहां से नवाजपुर को, लाखगढ़ में प्रतापपुर को, और आपका लाखगढ़ गांव, तीन गांव में विशेषकर नुकसान का खतरा है। उनकी जमीनें दांव पर हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग उठिए और उठ करके इसको रोकिए। ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित करिए और इनको सरकार के हाथ हवाले करिए। इसके अलावा ये जो फील्डर हैं,
मैं अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर पुलिस विभाग विफल हो रहा है तो आपके पास तो बहुत हथियार हैं, एलआईओ को लगा दीजिए, सीआईडी विभाग को लगा दीजिए, आपका सीबीआई है उसको लगा दीजिए। क्योंकि मामला अरबों का है, हजारों का मामला नहीं है, तो इनको चिन्हित किया जाए, इनको देखा जाए कि कौन लोग ये चोरी कर रहे हैं, और ये चोरी करके जो है ये पैसा हड़प रहे हैं। ना सरकार को कुछ मिला, ना किसान को कुछ मिला, ना जनता को कुछ मिला। और सबसे दुख की बात है, मैं आपको बताऊं कि ये 132 की लैंड, 132 की जमीन खुद रही है और इसकी नदी की मुख्य धारा खुद रही है। तो जब ये मुख्य धारा खुदती है तो ये वहां से जब लाकर इसने टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद ये पानी सीधा, ये आप दिखाने की पीछे कोशिश करें, ये कटाव देखिए आप, ये पेड़ खड़े हुए हैं किसानों के, बड़े बड़े पेड़ इन्होंने काट लिए थे, छोटे पेड़ खड़े हुए हैं। तो यहाँ गरीब किसान हैं, तो वहां से ये टक्कर सीधी यहाँ लगी। इसकी ऊंचाई फिलहाल कहीं 10 फुट है, कहीं 12 फुट है, लेकिन ये चूंकि ये पुरानी जमीन निकली हुई है, नई जमीन में जाकर के ये 20-20 फुट भी थोड़ा घुमाकर आप उधर भी दिखावें, ये कुछ थोड़ा आरजी काम भी यहाँ पर हुआ था। ये देखो क्रेट लगी हुई है। तो इस तरीके से ये नुकसान करती है और किसान जो है इसमें यहाँ पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ये आवाज बार बार उठा रहा हूं। अब मान लिया जिलाधिकारी जी बहुत सख्त हो रहे हैं, माननीय विपिन टाडा जी हमारे जो पुलिस कप्तान साहब है वो भी सख्त हैं, अब हमारे एसडीएम साहब भी ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये चूक कहां है, ये सुराख कहां है। कहीं नीचे वाले कर्मचारी तो मिले हुए नहीं है, और उनके सामने जब मशीन चल रही है हम बार बार शिकायत करते हैं तो उसमें यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। तो आप लोग खुद देखिए, हमारा काम समस्याएं उठाने का है, हम समस्याएं उठा सकते हैं। सरकार का नुकसान जब हो रहा है, माननीय योगी जी की नीतियों को चूना लगाया जा रहा है, माननीय योगी जी के कुर्ते में जेब नहीं है, वो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, तो यहां पर जो ये भ्रष्टाचार खनन के नाम पर हो रहा है, तो इसके पीछे आखिर कौन है, इसको जांचने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे बड़े भाई जय कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये भी यमुना के बारे में काफी कुछ ध्यान रखते हैं। तो आप बताइए कि खनन जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, इसके क्या नुकसान है? जो मुख्य धारा खोद दी जाए तो उसके वजह से तो धारा बदलती रहे, उसी की वजह से कटाव होता है। जो किसानों का कटाव जो धारा जो है उसकी वजह से होता उसकी वजह से होता है। तो ये रात्रि में और दिन में खनन हो रहा? हाँ, दिन रात्रि को खनन हो रहा, रात्रि को खनन हो रहा है। तो ये खनन जो है ये कंटिन्यू जारी है। तो अधिकारियों से मेरा यही अनुरोध है, और ये जो गांव वाले लोग हैं, क्योंकि ये अब ये कटाव वहां से लाकर और आपका लाकर में प्रतापपुर और नवाजपुर, उन तीनों गांवों को वहां से खतरा बन गया, और वहां टक्कर मारने के बाद इधर डाइवर्ट हुआ। चूंकि ये सांप की तरह नदी चलती है, इस राउंड में नदी चलेगी, अगर वहां कटाव हुआ तो यहां हुआ, इसके बाद फिर ये वापस फिर वहीं चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मुलायम जमीनें हैं उसको काटती रहती है और अपने अंदर समाती रहती है, और इससे जो अच्छे भले किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनकी जमीनें जमुना में जाती रहती हैं। तो इसमें ये जो आपका नुनियारी के लोग हैं, जो देवास के लोग हैं, मझार के लोग हैं, आल्हनपुर, पचकुआ, टोडर पर भूखड़ी तक इसका नुकसान है। तो मैं अपनी आम जनता से कहना चाहता हूं कि सरकार का साथ दीजिए, आप खड़े हुई, जनता से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा स्तंभ है हमारे मीडिया वाले हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मिश्रा जी हैं हमारे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूज 24 वाले अब उन्होंने अपना चैनल बदलकर दूसरा नाम उन्होंने रख दिया है। तो इस तरह गौरव मिश्रा जी काम कर रहे हैं, दूसरे और पत्रकार काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो पहला स्तंभ है जनता, ये खड़ी हो, और हमारा जो चौथा स्तंभ है हमारे जो पत्रकार हैं, मीडिया हैं, वो खड़े हों। हम चाहते हैं सरकार को राजस्व मिले, क्योंकि हमारे विकास का रास्ता राजस्व से होकर के गुजरता है। तो ये जो नदी की मुख्य धाराएं खोदी जाती हैं, इससे किसान बर्बाद होता है, और किसान की इतनी आवाज नहीं होती। क्योंकि मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज भी बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं आपको क्या जरूरत है, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं। अब मैं कहता हूं, अगर गरीब आदमी ने किसी ने कोई छोटी चोरी कर ली तो उसको पुलिस घसीटे फिरती है, उसको गिरफ्तार करती है, उस पर केस लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े चोर हुए हैं, मैं बार बार कहता हूं, इनकी इंक्वायरी कराइए, अरबों रुपया निकलेगा, इनकी सीबीआई से कराइए, ईडी से कराइए, और ये जो इन्होंने धन इकट्ठा किया है ये जनता के काम आ सके। हम बार बार इसी बात का जिक्र करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, नेताओं से गुजारिश है, आम जनता से गुजारिश है, अपने मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दीजिए। और ये जो इसके खनन के नाम पर ये जो लूट, अंधी लूट मिच रही है, हम खनन के खिलाफ नहीं हैं, अंधी लूट के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं सबको रोजगार मिले। यहाँ रोजगार के कोई चांस नजर नहीं आते हैं। सबसे पहले तो ये जो फील्डर हैं, इन फील्डरों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए और इनको इस खनन बेल्ट से बाहर निकाला जाए, ताकि कोई ईमानदार अधिकारी अगर आए वो कम से कम सही तरीके से जांच तो कर सके, कोई जनता का आदमी जाकर के कम से कम देख तो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।